गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लीनियर इक्वालिटी लास्ट पार्ट, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इनइक्वेशन मतलब स्टेटमेंट फॉर्म। मैं क्या बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं आपको कि अब अभी तक आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती थी, डायरेक्ट फार्मूला लगाते थे आप। अब आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, बाकी कहानी सेम है, सिर्फ दो लाइनें एक्स्ट्रा है, इसके अंदर फार्मूला कोई भी नहीं है। जैसे मैं आपको एक इक्वेशन बनी हुई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, एक इक्वेशन है। सपोज करो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, एक इक्वेशन दे रखी है। इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे आएगा? एक बच्चा मार्केट में गया, उसने एक पेन लिया, दो पेंसिल ली, टोटल 10 रुपए दिए। एक बच्चा मार्केट में गया, परचेज वन पेन एंड टू पेंसिल्स एंड गिवन शॉपकीपर 2 रुपीज 10 रुपीज। तो उससे हम ये इक्वेशन बना सकते हैं ना, लेट पेन बी x एंड पेंसिल बी y, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो अब और इसमें क्या फर्क है? अब स्टेटमेंट है, आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इसके कुछ क्वेश्चन है और वो ही इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक में से करोगे तो इजीली सोल्व हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में देखो, इन दी फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन एक बच्चे का पेपर हुआ, अनिल का पेपर हुआ, उसने 94, 73, 72, 84 मार्क्स लिए, हाईएस्ट 94 है, तो इसका मतलब मैथ में उसके 94 आए हुए। इफ फाइनल एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 एंड लेस देन 90 इज नीडेड टू ऑब्टेन फाइनल ग्रेड बी लेना उसने कोर्स में। व्हाट रेंज ऑफ मार्क्स, फिफ्थ पेपर में उसको कितने मार्क्स चाहिए कि वो बी विल रिजल्ट इन अनिल रिसीविंग बी इन द कोर्स। 4 पेपरों में इतने मार्क्स है, फिफ्थ पेपर में मार्क्स चाहिए, तो लेट मार्क्स ऑन फिफ्थ पेपर बी x, लेट मार्क्स ऑन फिफ्थ पेपर या एग्जामिनेशन इज इक्वल टू x। गिवन है स्टेटमेंट में, गिवन है स्टेटमेंट कह रहा है कि 100 मार्क्स का पेपर था, टोटल उसने 94, 73, 74, 84, टोटल 94, 73, 72, 84 प्लस फिफ्थ पेपर में कितने लिए x, टोटल पेपर कितने दिए उसने 5। कहता जो फाइनल एवरेज है, फाइनल एवरेज कहा था इसलिए हमने x भी प्लस किया, टोटल 5 पेपर दिए तो 5 से डिवाइड कर दिया। कहता जो इसकी एवरेज है ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, लेस देन 90, लेस देन 90 है। वेरी सिंपल, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, लेस देन 90 उसने दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट रेंज ऑफ मार्क्स ऑन द फिफ्थ एग्जामिनेशन, फिफ्थ पेपर में क्या आएगी। फिफ्थ पेपर को क्या किया x, मुझे लगता नहीं कि मुझे सिखाने की लोड़ है पर फिर भी करवा देता हूं मैं। 80 लेस देन 7, 9, 13, 3, 11, 18 और 8, 26, 7, 32 प्लस x बाय 5 का के 5 कॉन्स्टेंट चीज है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दो सारों को एक ही बारी में। 400, 323 प्लस x लेस देन 450। अब इसको सॉल्व करने का मेथड आप देखो, सारी कहानी में सिर्फ एक ये लाइन समझने वाली है। अगर ये डायरेक्ट ही दे दो तो x की वैल्यू तो डायरेक्ट निकाल ही सकते हो यार, इसको अलग इसको अलग। जैसे मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 करवाया था इसके अंदर, तो क्या आएगा 400 लेस देन इक्वल टू 323 प्लस x कोमा 323 प्लस x लेस देन 450। तो ये माइनस करो 77 लेस देन इक्वल टू x, ये माइनस करो x लेस देन 450 माइनस 323, 77 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 127। यार पेपर तो 100 नंबर का है, आगे 127, हाउ इट्स पॉसिबल? पेपर 100 नंबर का है, 127 हो नहीं सकता। यहां लिख लो x इज नॉट ग्रेटर देन 100,
तो x की वैल्यू 100 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती, तो क्या बच गया, यहां क्या लिख सकते हैं, x लेस देन 100। तो यहां मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 100 आएगी, इनको अटैच कर दो, 77 लेस देन x लेस देन 100। अगर आप पूरे स्टेटमेंट में ध्यान से देखो, सिर्फ यही लाइन समझने वाली थी, यही लाइन समझने वाली थी, तो बाकी तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, तो ये 100 आ गया। आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे इक्वल टू भी तो आ सकता है, इक्वल टू इस करके नहीं आएगा क्योंकि स्टेटमेंट में कहा हुआ है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये चीज लेस देन है। अगर वो इसके बीच में मार्क्स लेगा तो ऑटोमेटिकली बी कोर्स में उसकी एडमिशन हो जाएगी। तो 100 इस करके इक्वालिटी नहीं आई क्योंकि स्टेटमेंट में नहीं दे रखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी एप्लीकेशंस में 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं, मतलब कि तो इस क्वेश्चन में देख लो, बहुत ध्यान से देखना, समझने वाली एक ही लाइन है। 8% बोरिक एसिड, 8%, पहले रफ बना लो, 8% बोरिक एसिड इज टू बी डिल्यूटेड बाय एडिंग। 8% में डाला है, क्या डाला है, एडिंग की है क्या, 2% बोरिक एसिड, इसके अंदर 2% बोरिक एसिड डाल दिया। कहता द रिजल्टेंट मिक्सचर मतलब इसका प्लस इज टू बी मोर देन 4%, ये 4% से बड़ा होना चाहिए, दे रखा है बिल्कुल। लेस देन 6% से छोटा होना चाहिए। वेरी सिंपल, इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% ऑफ द सॉल्यूशन, 8% का 640 लीटर्स दे रखा है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 2%, इसका नहीं दे रखा, लेट कर लो x, ये निकालना है, x निकालना है। इसका जो रिजल्टेंट मिक्सचर है, लेट x बी द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, टोटल मिक्सचर उसका द रिजल्टेंट का है ना, टोटल मिक्सचर क्या हो गया, इसका 640 है, इसका x लिया है, टोटल क्या हो गया 640 प्लस x लीटर्स। ना वो ध्यान से, अब गिवन है स्टेटमेंट में 8% किसका, 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x, ये ग्रेटर है 4% किसका, 640 प्लस x, लेस किससे है 6% किसका, 640 प्लस x। ये मैंने आपको रफ में समझाया, सिर्फ रफ वर्क। अभी मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन, पहले समझ लो आगे। 640 प्लस x बाय 100 लेस देन 8 मल्टीप्लाई 640 बाय 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई x बाय 100 लेस देन 640 प्लस x बाय 100 सारा कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2400 2560 प्लस 4x लेस देन, इसको मल्टीप्लाई करो, 0 8 4 32 2 3 48 51 प्लस 2x लेस देन 0 6 4 24 2 38 40 प्लस 6x। अब इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, आप ये खुद करना, अलग अलग करके सोल्व करके आपका आंसर आएगा 320 लेस देन x लेस देन 1280। इसको सोल्व करके तुम्हारा आंसर आएगा 320 लेस देन x लेस देन 1280, क्योंकि इसमें इक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू तो कहा ही नहीं था। अब ये क्वेश्चन दोबारा समझो, इसको आप खुद सोल्व करना, इनको अलग, क्योंकि अभी तक आपने यही चीज तो की है। एक लाइन समझने वाली थी, मैं रिपीट करता हूं। कहता है 8% बोरिक एसिड में कुछ ऐड किया 2% ऐड कर दिया। द रिजल्टेंट मिक्सचर, इनका जो रिजल्टेंट मिक्सचर है वो बाद में पता लगेगा,
इज मोर देन 4%, लेस देन 6%, इफ 640 लीटर्स ऑफ 8%, इसका 640 लीटर्स दे रखे हैं। कहते हैं 2% का क्या आएगा, 2% को क्या मान लिया x, तो टोटल मिक्सचर क्या हो गया 640 प्लस x, 4% का 640 प्लस x, 8% का 640, क्योंकि इसका तो 640 दे रखे हैं, इसका क्या दे रखा है x दे रखे हैं, लेट किया हमने, इसका 640 प्लस x। परसेंटेज को बाय 100 लिख सकते हैं, परसेंटेज को बाय 100 लिख सकते हैं, सोल्व तो आप खुद कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में कहता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी एडिड, वाटर विल बी एडिड, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने क्या दिया, वाटर विल बी एडिड। उसके बाद कह रहा है ऑफ 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सोल्यूशन। पहले रफ वर्क बना लेते हैं। 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड, 45% का 1125 लीटर्स दे रखे हैं। तो कहता है सो डैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन, अब जो ये वाटर ऐड किया गया है इसके अंदर तो कोई चीज एक्स्ट्रा दे ही नहीं रखी। जब इसके अंदर कोई, जैसे पिछले क्वेश्चन में पहले 45 लीटर्स 8% में 2% ऐड किया था, फिर उसको हमने x लिया था, उसके लीटर्स को x लिया था। तो इसके अंदर कह रहा है रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन, रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन, तो रिजल्टिंग मिक्सचर एक 1125 है, तो वो हमने क्या सपोज करना है x लीटर ऑफ वाटर बी एडिड। सो टोटल मिक्सचर क्या हो गया 1125 प्लस x लीटर्स, यही हो गया ना टोटल मिक्सचर 1125 प्लस x। अब कहता है कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है विल कंटेन, रिजल्टिंग मिक्सचर मोर देन 25 बट लेस देन 30। तो गिवन है स्टेटमेंट में 45% ऑफ 1125, ये मोर देन क्या है 25% ऑफ 1125 प्लस x, 1125 प्लस x, और दूसरा क्या दे रखे है 30% ऑफ 1125 प्लस x। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बीच में आपने क्यों नहीं किया x प्लस, अगर मैं काके यहाँ पे ले भी लूँ x लीटर तो यहाँ पे तो कुछ दे ही नहीं रखा, तभी प्लस होएगा ना, यहाँ कुछ दे रखा हो। अगर कंफ्यूज हो तो यहाँ पे 0 लिख लो, अगर बाई चांस कंफ्यूजन है आपको, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 0% ऑफ x, तो ये 0 ही बन गया ना, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसका टोटल एसिड नहीं दे रखा था। तो इसमें क्या ऐड होएगा, रिजल्टेंट में तो ऐड होएगा ही होएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में 640 प्लस x, 640 प्लस x, 640 प्लस x अलग किया था, इसमें तो अगर x ले भी लूँ तो ये 0 ही आएगा। तो इसमें कुछ 1125 में तो नहीं कुछ ऐड किया ना, 45% सोल्यूशन था, तो 45% सोल्यूशन में तो कोई अलग से सोल्यूशन ऐड नहीं किया ना। तो ये चीज़ ध्यान से लिखनी है, ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो वो आपसे करेगा। 100 45 1125 बाई 100 30 1125 प्लस x बाई परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो 100 कट गया सारा, 25 1125 प्लस x 45 1125 30 1125 प्लस x। तो इसको सारे को सोल्व करके आएगा, इसको अलग करने के बाद आएगा 562.5 लेस देन x लेस देन 900। ये आप सोल्व कर लेना, सोल्व योरसेल्फ, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप कर लेना। तो इस सारी कहानी के अंदर क्या समझ आया, कहता 45% सोल्यूशन है, इसमें कितने लीटर्स ऐड किए, इसमें कितने लीटर्स दे रखे हैं सोल्यूशन एसिड 1125।
कहते हैं रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन 25। रिजल्टिंग मिक्सचर है तो रिजल्टिंग मिक्सचर है कुछ तो ऐड हुआ होगा। मैंने मान लिया x लीटर ऑफ वाटर बी एडिड, वाटर है ना, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडिड, तो x लीटर ऑफ वाटर बी एडिड। तो यहाँ तो 1125 प्लस x मिक्सचर हो गया। बीच में अगर मैं इसको x भी मान लूँ तो सॉल्यूशन तो नहीं ऐड किया ना, तो वो जीरो ही रहा। बीच में लिखना है लिख लो, वो जीरो ही बनेगा। तो इसका रिजल्टिंग मिक्सचर लाई करता है। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना। सो राइट डाउन। इस क्वेश्चन में देखो कहता है ऑल पेयर्स, उसने पेयर्स की बात की है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ओड पॉजिटिव इंटीजर, लगातार ओड पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 ऐसे ही होते हैं। इनमें दो दो का गैप है, टू टर्म्स का गैप दे रखा होता है। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड दे रखा है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 18 सच दैट देयर सम इज मोर देन 20। इसमें दो दो का गैप है। लेट स्मॉलर देन, लेट 1 odd integer be positive, 1 odd positive integer be x। अगर एक x है तो दूसरा में 2 का डिफरेंस होएगा। एंड अदर बी x प्लस 2। आप देखो अगर ये 1 लो, x की वैल्यू 1 प्लस 2 3, अगर मैं 3 लूंगा 3 प्लस 2 5, ऑटोमेटिकली 1 का डिफरेंस आ गया। x और x प्लस 1 नहीं लेने, उसने कंसेक्यूटिव तो कहा है। कंसेक्यूटिव का मतलब तो लगातार x प्लस 1 x प्लस 2, लेकिन ओड तो एक एक का गैप बीच में। तो गिवन है स्टेटमेंट में कि जो ओड पॉजिटिव इंटीजर है बोथ स्मॉलर है 18 से, मतलब एक x ली है ये भी 18 से छोटा है, एक x प्लस 2 ली है ये भी 18 से छोटा है। ये दे रखा है स्टेटमेंट में। कहता है सच दैट देयर सम, इनका सम क्या आएगा? x प्लस 2, वो क्या है? मोर देन 20, ग्रेटर देन 20। तो क्या बस उसने पेयर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो x लेस देन 18, x लेस देन 16। तो यहां क्या आ गया? 2x प्लस 2 को बाहर ले गए, 2x ग्रेटर देन 18। तो ये दो क्वेश्चन है, एक स्मॉलर वाला क्वेश्चन है, एक लार्जर वाला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट, जो मैं अगला भी करवा ही देता हूं मैं आपको। अगर स्मॉलर है तो इन दोनों में से स्मॉलर केस कौन सा है? 16 से लेस वाला। तो हमने 16 से लेस वाला केस लेना है, इसको रिजेक्ट कर देना है। 18 लेस होता है कि 16, तो स्मॉलर में 16 वाला लेना है। इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं क्योंकि इससे भी छोटी चीज दे दी। अगर यहां लार्जेस्ट लिखा होता वर्ड, जो अगला क्वेश्चन करवाऊंगा उसके अंदर लार्जेस्ट लेके चलना है, स्मॉलेस्ट को रिजेक्ट कर देना है। तो इसमें स्मॉलर का है, 18 से छोटा 16 है, बस खत्म हो गया, इसको रिजेक्ट कर दिया। x लेस देन 16, x ग्रेटर देन 9, इनको इकट्ठा कर दो। तो पहले क्या है? 9, फिर लेस देन x लेस देन 16, ये तो आप कंबाइन कर सकते हो। 9 और 16 के बीच में ओड पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से है? 11, 13, 15। अब कह रहा है सर 9 क्यों नहीं लेके चल रहे? यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, अगर इक्वालिटी होती तो 9 भी लेके चलता। खत्म हो गया। अब पेयर्स कौन कौन से आएंगे? अगर एक को मैंने 11 लिया है तो दूसरा क्या आएगा? 13। अब 13 पुटिंग करो। एक को मैंने 13 लिया है तो दूसरा क्या आएगा? 15। अब 15 पुट करो। एक को 15 लिया है, दूसरा क्या आएगा? 17। तो अगर आप देखो मैं यहाँ पे 18 वाला केस लेके चलता तो यहाँ पे 17 भी आता। अब एक को मैं 17 लेता, दूसरे को क्या लेता? 19। तो वो तो स्मॉलर देन 18 से हुए ही नहीं, इस करके उसको रिजेक्ट किया था। इस करके वो केस रिजेक्ट किया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 18 लेके चलता तो 17 वाला ओड नंबर भी आता। 17 नंबर ओड, एक 17 है तो दूसरा 17 प्लस 2 19 आता। 19 आता तो वो स्मॉलर देन 18 कैसे होता? दोनों का दोनों इससे लेस होने चाहिए थे, वो तो केस ही एक बड़ा आ गया, इस करके उसको रिजेक्ट। इस क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट्स, अब ये सेम है, पेयर्स कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर, इंपॉर्टेंट वर्ड दे दिया लार्जर, देन 8 सच दैट देयर सम इज 25। अब अगर इवन का है, एक 2 है तो दूसरा 4,
0 है तो 2, 2 है तो 4, 4 है तो 6, 6 है तो 8, ऐसे ही चलेगा। लेट इवन पॉजिटिव इंटीजर बी x। अगर एक x है तो दूसरा क्या होएगा, अदर x प्लस 2। अब ये ना कहना कि सर ओड में भी सेम लिया, इवन में भी सेम लिया। अगर यहाँ 2 लूंगा तो क्या आएगा 4, 0 लूंगा तो क्या आएगा 2, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। अगर 0 नहीं भी लेना तो भी कोई बात नहीं। अगर किसी को लगता है नहीं सर 2 से ही करना, 2 4, 4 लो तो 6, तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर, चाहे इवन है चाहे ओड है। गैप तो आ गया ना बीच में, इसके लगातार नहीं आया, लगातार है लेकिन इवन लगातार आ रहे हैं, ये बस खत्म हो गया। ये लार्जर है, गिवन है x ग्रेटर देन 8, x प्लस 2 ग्रेटर देन 8 बोथ, एंड इनका सम जो दे रखे हैं वो लेस देन 25 है। तो x ग्रेटर देन 8, x ग्रेटर देन 6 और 2x इज लेस देन 23। अब एक चीज याद रखना, अब इसने लार्जर कहा है तो 8 लार्जर होता है 6, 8 होता है लार्जर, 6 नहीं लेके चलना, फिर 8 से लार्जर लेके चलना है। पिछले स्मॉलेस्ट कहा था तो स्मॉलेस्ट लेके चले, लार्जेस्ट कहा है तो लार्जेस्ट लेके चल रही है, इसलिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। x ग्रेटर देन 8 एंड x लेस देन 23/2 कंबाइंड कर दो, इसको लिख ही सकते हैं इस चीज को, 8 लेस देन x लिख सकते हैं यार इसको ऐसे। तो x किससे लेस है 23/2, 8 लेस देन x लेस देन 11.5, इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा इवन, 8 तो ले नहीं सकते, 9 भी नहीं है, 10, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई 10, 10 के बाद तो कुछ है ही नहीं। तो पेयर्स कौन कौन से बन गए, अगर 10 वैल्यू लेके चलोगे x की तो दूसरी क्या आएगी 12, यही आंसर है। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे ज़्यादा कुछ खास करवाने की ज़रूरत है अब इसके अंदर। अगर कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे होंगे तो आप आराम से पढ़ना, वो सारे के सारे इजीली सोल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक IQ लेवल वाला क्वेश्चन है या फारेनहाइट वाला क्वेश्चन है, फारेनहाइट वाला क्वेश्चन भी होएगा उसके अंदर, टेम्परेचर फारेनहाइट वगैरह बड़े इजीली हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, इस चैप्टर में इतना ही। अगर इस चैप्टर की डिस्क्रिप्शन में मैं असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज दूंगा, अगर फिर भी आपके कोई डाउट निकलते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं उस असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज के आपको डाउट्स करवा दूंगा। आप किसी भी बुक में से सोल्व करना, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व होएंगे। तो आज के लिए सफिशिएंट, थैंक यू, टेक केयर।